नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है कि संतोषवत न किमपि सुखमस्ति, और इसका मतलब है धैर्य या संतोष रखने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। जितनी आपकी लालसा बढ़ेगी, जितना आप आगे जाना चाहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, पर इतनी भी लालसा ना हो कि आप अपना सुख चैन खो दें। तो संतोष रखिए, जो आपके पास है बेहतर है। आइए आइए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला जो टॉपिक आज हमें पढ़ना था, जो अखबार में हमें दिख रहा था, वो ये है दिल्लीज एयर क्वालिटी प्लूमेट्स। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस आल्सो जहाँ पे एयर क्वालिटी ठंड के समय खराब हो जाती है। इसके लिए जिम्मेदार ज्योग्राफी भी है, इसके लिए जिम्मेदार हमारे पोल्यूटेंट्स भी हैं, प्लस द emissions that we have been doing, plus the particulate matter 2.5 and 10 that have been released due to construction efforts। अब ये सब यहाँ पे एकत्रित होके दिल्ली के ऊपर या किसी भी और जगह के ऊपर पूरा एक बड़ा लेयर बना लेता है स्मॉग का, और ये हमेशा नीचे ही रहता है। ये ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कन्वेक्शंस नहीं हो पा रहे होते हैं। ऊपर एक ऑलरेडी टेम्परेचर इन्वर्जन का कारण बन जाता है, और लॉन्ग विंटर नाइट्स होती हैं, तो ये ऊपर नहीं जा पाता और नीचे ही बैठा रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है टेम्परेचर इन्वर्जन का। आइए पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल्ड एनालिसिस में यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। आइए देखते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा टॉपिक, वी विटनेस द मोस्ट डिसरप्टिव फोर्स इन हिस्ट्री, एआई टू रिप्लेस ऑल जॉब्स, इलॉन मस्क टेल्स पीएम सुनक। खुद ही एआई में पूरा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, खुद ही एआई को आगे लेके जा रहे हैं, और एलॉन मस्क डरा भी रहे हैं सुनक साहब को कि देखो बड़ा खतरनाक भी है। वैसे एआई के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव के हिसाब से देखा जाए तो कई रिपोर्ट्स में कहा है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड कर सकता है आपकी इकोनॉमी में, और नेगेटिव ये भी है कि अगर लोगों ने अपना स्किल अपग्रेड नहीं किया तो जॉब लॉस है, टोटल जॉब लॉस है। अब इसमें हमें बहुत सही समझ के लेना पड़ेगा निर्णय कि क्या करना है। क्या एआई को हम लोग को बिना रेगुलेट किए आगे बढ़ते रहने देना है, या एक फ्रेमवर्क बना के इसको आगे बढ़ाना है। और कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, जो हम लोग ने यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल्स पे देखा। जरूर एक बार आज फिर देखेंगे। आइए, तीसरा है 7 years ऑन, इंडिया सेट टू ओपन न्यू कॉन्सुलेट इन द सिएटल। अब हमारे इंडिया यूएस के रिश्ते और गहरे होते ही जा रहे हैं। रिश्ते गहरे होने का एक बहुत बड़ा आयाम होता है कि आपके वहां पे कितने कॉन्सुलेट्स हैं, कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। ये इंडिया यूएस का बहुत अच्छा हो चुका है इस समय फिलहाल, और सियाटल में भी हम खोलने जा रहे हैं। हमारे और भी जगह है वहां पे, पर हम यहाँ पे अपना 6th कॉन्सुलेट खोलने जा रहे हैं यूएस में। बाकी जगह भी है हमारा यूएस में, न्यूयॉर्क में भी है, आपका कैलिफोर्निया में भी है। सो दिस वी आर ट्राइंग टू हैव, सो दैट वी कैन हैव लॉट ऑफ मे बी अंडरस्टैंडिंग, हैसल फ्री थिंग्स गोइंग ऑन। तीसरा पॉइंट है कि हम यहाँ पे सियाटल है क्या, ये भी देखना चाहिए। सिर्फ सियाटल ही नहीं, हर वो इंपॉर्टेंट सिटी फिलहाल हमें अब देख लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये आपका डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, या किसी भी प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सियाटल के लिए, ओंटारियो के लिए कहाँ है ये सब चीजें, आइए हम लोग देख लेंगे उस समय जब हम लोग करेंगे अपना अनस्टॉपेबल चैनल पे पूरा डिस्कशन। इंडिया विल वर्क विद श्रीलंका ऑन इट्स स्टेट ट्रीटमेंट, निर्मला। अब इंडियन नेबरहुड का थीम एक बहुत बड़ा बन चुका है हमारा, और इंडिया श्रीलंका के रिश्तों को हमें पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि श्रीलंका इज अंडर डेट, और उस डेट से कैसे उसको निवारण मिलेगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका डेट रीस्ट्रक्चर कर दें। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है, अगर आपने 100 रुपए ले रखे हैं तो मैं आपसे हर महीने 100 रुपए की ईएमआई लेता रहता हूं। पर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है जिसमें मैं क्या करूंगा कि 100 रुपए की ईएमआई जो है मैं धीरे धीरे और लंबे अवधि के लिए कर दूंगा, और आपसे पैसा लेने लगूंगा वापस धीरे धीरे। चाइना भी कोशिश कर रहा है श्रीलंका में अपने फुट को मजबूत करने का, और श्रीलंका, जहां तक आप देख रहे हैं आजकल श्रीलंका नहीं श्रीलंका बन के घूम रहा है। तब भी भारत सोचिए फिर भी उसके पास जा रहा है। पॉइंट हमारा ये है, श्रीलंका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। उसकी लोकेशन और जहां पे वो बैठ के कमांड करता है सारी लोकेशंस को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीलंका से हमारे मैकेनिज्म्स और डायलॉग तैयार हैं तो शायद हम बेहतर प्रेशर बना सकते हैं इंडियन ओशन में सेफ्टी सिक्योरिटी का। अगर हमारे संबंध ठीक ठाक नहीं होंगे तो इशू हो सकता है। तो इसलिए भारत हर कोशिश कर रहा है श्रीलंका से अपने रिश्तों को बनाने का। श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ फिर भी एक लॉजिकल रिश्ता है भारत के साथ, पर वहां की जो गवर्नमेंट है वो शायद अलग फेज में चल रही है इस समय। आइए देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। अगला देखते हैं, पीएम डिस्कसेस वेस्ट एशिया सिचुएशन विद यूएई प्रेसिडेंट। अब एक बात तो तय है यहाँ पे, इंडिया वेस्ट एशिया का रिश्ता बड़ा इस समय हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और वेस्ट एशिया बोले या पूरा मिडिल ईस्ट बोले, इस समय टॉर्न आउट चल रहा है।
भारत कैसे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, और ये बात तब कर रहा है जब ऑलरेडी जॉर्डन द्वारा दिए गए रेजोल्यूशन के हमने एब्सटेन किया था, उसके बाद ये बात हो रही है। तो यूएई को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कॉन्फिडेंस में रखने का, कतर को हम लोग कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंस में रखने का, और बाकी जो भी गल्फ कंट्री से जिससे हमारा ठीक ठाक रिश्ता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको साथ रखने का। बट कहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यूएई हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ ये भी समझना होगा। I2U2 के तहत अगर आप देखें, I2U2 के तहत यूएई भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके साथ कोशिश कर रहा है टू मूव अहेड, एंड मे बी दैट डेवलपमेंटल थिंग दैट इज गोइंग टू कम अबाउट वो यूएई से भी भारत की तरफ आ रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को हम साथ लेकर चलना इस समय। अगला देखते हैं, कावेरी अथॉरिटी रैटिफाइज CWRC's डिसीजन ऑन रिलीज ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। CWRC का मतलब हो गया आपका जो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी है, उसने बोला था कि तमिलनाडु को थोड़ा पानी और रिलीज कर दो। हालांकि कर्नाटक मान नहीं रहा है, और चूंकि कर्नाटक मान नहीं रहा है तो बार बार सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला भाई रिलीज कर दो। तो इन सबके बीच हमें दो चीज पढ़नी, पहला कि भारत में रिवर मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है, सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरवीन कर रहा है जब ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, और तीसरा कावेरी वाटर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। वैसे आपको नीचे कमेंट करके एक ये भी बताना है कि कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है लक्ष्मण तीरथ, वो राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगभग पेपर्स में दिखते हैं, भले वो किसी भी एग्जाम में हो, आएगा जरूरी है। अगला देखते हैं, द आईआईटीज आर ओवर कमिटेड इन क्राइसिस। तो हमारे पास दो चीजें पढ़ने को, पहला है हायर एजुकेशन की स्थिति क्या चल रही है, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स आपके पास कैसे हैं। बर्डन लग रहे हैं, फिलहाल बर्डन लग रहे हैं, कमिटेड बहुत ज्यादा है, और कमिटमेंट करने के बाद वो चीजें कर नहीं पा रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग एट आईआईटीज ऑल्सो, कोशिश की जा रही है कि उनको ठीक ठाक ऑटोनॉमी भी मिले, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा कई बार प्रेशर में भी रहते हैं, and they actually are trying to become those institutes that have their repo in the top 20 colleges or institutes of the world। ये अभी तक हो नहीं पा रहा है, और इसको होने के लिए इनको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो शायद ये कोशिश तो कर रहे हैं, they are trying to work, but there are some situations or there are some irritants that are not allowing it to work। हम लोग डिस्कस करेंगे अनस्टॉपेबल्स पे कि क्या हमारे हायर एजुकेशन में दिक्कत है, अभी कुछ ही देर में बस डिस्कशन होगा वहां पे, तो आप जरूर आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे हमें ये सारी न्यूज देखनी थी बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, और इसको हम कहाँ देखने वाले हैं आपको पता है, यूपीसी अनस्टॉपेबल्स पे। आपको एक चीज और बता दे, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने पास आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।